हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जोनी में। पिछली कक्षा में हमने भारत के स्थलीय देशों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिनकी संख्या 7 थी, जिसमें से नंबर 1 पड़ोसी देश बांग्लादेश को हमने पढ़ लिया था। आज भारत का दूसरा पड़ोसी देश चीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चीन चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है और इसकी संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। चीन के साथ लगते भारतीय राज्य, वे भारतीय राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। नंबर 1 है लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर 2 जम्मू कश्मीर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। नंबर 4 उत्तराखंड। नंबर 5 सिक्किम और नंबर 6 अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार ये सभी चीन के साथ सीमा बनाते हैं। फिर है चीन के साथ विवाद। भारत के चीन के साथ कुछ विवाद भी हैं, जिनमें से नंबर 1 है तवांग विवाद। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है और यहाँ पर 1914 में एक लाइन खींची गई, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। लेकिन चीन इस रेखा को सही नहीं मानता है। इस कारण से उसने तवांग क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिस कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ। इसे तवांग विवाद कहा जाता है। नंबर 2 है अक्साई चीन विवाद। 1962 के युद्ध में चीनी सेना के द्वारा कब्जा किया गया जो भारत का क्षेत्र है वह अक्साई चीन कहलाता है और यहाँ पर भी भारत और चीन के बीच में विवाद है। नंबर 3 है लाल निशान विवाद। चीन के द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र से आगे ना बढ़ पाए, इस कारण से भारत ने लाल रंग से वहाँ पर पत्थरों पर कुछ निशान बना दिए, जिन्हें लाल निशान कहा जाता है। नंबर 4 है LAC विवाद। LAC विवाद यानी कि LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इन लाल निशानों के बनाए जाने के कारण ही वहाँ पर एक रेखा सी बन गई, जिसे LAC कहा जाता है। अगर चीन के सैनिक इस रेखा को पार करेंगे तो जो विवाद होगा उसे LAC विवाद कहा जाएगा। नंबर 5 है स्टेपल वीज़ा विवाद। स्टेपल वीज़ा विवाद यानी कि चीन लद्दाख, जम्मू कश्मीर व अरुणाचल प्रदेश के लोगों को 2 वीज़ा देता है, जिस कारण से दोनों देशों के बीच यह विवाद है। चीन पहले वीज़े में बताता है कि ये भारत के नागरिक हैं और दूसरे वीज़े में स्पेशल बताता है कि ये कहाँ से आए हैं। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर व अरुणाचल प्रदेश सिर्फ इन्हीं लोगों को 2 वीज़ा देता है और बाकी भारत के लोगों को 1 वीज़ा दिया जाता है। नंबर 3 भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जो कि 1967 में बनी थी। इससे पहले इसकी राजधानी कराची थी। इसकी मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है और इसका राष्ट्रीय खेल हॉकी है। उर्दू में इसका नाम है मजलिस ए शुरा। पाकिस्तान के साथ लगते भारतीय राज्य नंबर 1 है गुजरात। नंबर 2 राजस्थान। नंबर 3 पंजाब। नंबर 4 जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर है विवाद, पाकिस्तान के साथ भारत के कुछ विवाद, जिनमें नंबर 1 है POK। POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैपिटल है मुजफ्फराबाद। भारत का जो क्षेत्र पाक के अधीन है उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में कैसे आया? तो जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना था, तो यह बंटवारा माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया था। तब भारत में 562 या 565 देसी रियासतें हुआ करती थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि इन सभी रियासतों को मिलाया जाए, जिस कारण से हम अच्छी तरह से बंटवारा कर सकें। इन दोनों देशों का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, जिनमें भारत हिंदुओं का देश है और पाकिस्तान मुसलमानों का देश है। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी रियासतों के पास संदेश भेजा कि ऐसे ऐसे हम भारत और पाकिस्तान को अलग कर रहे हैं, तो आप सभी जिनका जी करे वो उसी में जा सकते हैं। उस समय ज़्यादातर हिंदू रियासतें थी जो भारत के साथ आ गई और जो मुस्लिम रियासतें थी वो पाकिस्तान के साथ चली गई। लेकिन 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने स्वतंत्र रहना चाहा। इन रियासतों का बंटवारा उस समय नहीं हो सका और भारत और पाकिस्तान को बना दिया गया। फिर भारत ने
हैदराबाद के निज़ाम से बात की कि आप हैदराबाद को भारत में मिला लीजिए, लेकिन उन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया। तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि आप कुछ भी करके हैदराबाद को भारत में मिलाइए। तो वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर सैन्य कार्रवाई करके हैदराबाद को अपने अंदर मिला लिया। यह देखकर जूनागढ़ अपने आप भारत में मिल गया। फिर रह गया एक कश्मीर। उस समय कश्मीर में एक हिंदू शासक था, हरी सिंह, लेकिन उसने भारत में आने से मना कर दिया। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कोई बात नहीं, आप समय ले लीजिए, आप हमें बता दीजिए कि आपको भारत में आना है या नहीं। लेकिन हरी सिंह जब तक कुछ निर्णय कर पाते, वहाँ पर पश्तून आदिवासियों ने हरी सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि हरी सिंह ने वहाँ के किसानों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था, जिस कारण से पश्तून आदिवासियों ने हरी सिंह के खिलाफ विद्रोह किया। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के सैनिक पश्तून आदिवासियों के बीच मिल गए और उन्होंने विद्रोह को तेज़ कर दिया। तब हरी सिंह ने भारत की शरण ली। लेकिन तब तक कस पाकिस्तान कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जिसे आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। नंबर 2 है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल विवाद। 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के अंतर्गत यह खींची गई थी। LOC विवाद तब होता है जब पाकिस्तान सीज फायर करता है। हम सुनते हैं कि आज पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, वह LOC पर ही करता है। नंबर 3 है सरक्रीक विवाद। सरक्रीत सिंध प्रांत पाकिस्तान और गुजरात राज्य के बीच रेखा बनाता है। इस क्षेत्र पर विवाद इस कारण है कि यहाँ पर भविष्य में पेट्रोलियम पाए जाने की संभावना है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर विवाद। सियाचिन ग्लेशियर, इसे सफ़ेद पानी की संज्ञा दी गई है और इसकी स्थिति है POK प्लस लद्दाख में। 1984 में भारतीय सेना द्वारा यहाँ ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत की गई थी। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो यह फैसला किया गया था कि सियाचिन ग्लेशियर पर कोई भी कब्जा नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जब सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना चाहा तो भारत की सेना ने उसे वहां से खदेड़ दिया, जिसे ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया था। यह ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा व विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। नेक्स्ट है सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद था। जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तभी से यह विवाद बना हुआ है। फिर इस विवाद को निपटाने के लिए एक समझौता किया गया, जिसे सिंधु नदी जल समझौता किया गया। यह समझौता 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान की राजधानी कराची में सिंधु व सिंधु की 5 सहायक नदियों को लेकर किया गया। यह समझौता पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान व भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ। इस समझौते में यह तय हुआ कि सिंधु, चेनाब व झेलम का पानी पाकिस्तान को मिलेगा और रावी, व्यास व सतलुज का पानी भारत को मिलेगा। लेकिन अगर इन 6 नदियों को आपस में मिलाया जाए तो 100% जल बनता है, जिसमें से 80% जल केवल सिंधु, चेनाब व झेलम के पास है और 20% जल रावी, व्यास व सतलुज के पास है। इस प्रकार 80% जल पाकिस्तान को दिया गया इस समझौते में और 20% जल भारत के हिस्से में है। नंबर 4 भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसकी मुद्रा नेपाली रुपया है। खेल वॉलीबॉल है। पहले इसका खेल दंडी भी होता था, दंडी भी यानी कि गुल्ली डंडा। इसकी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। भारतीय राज्यों के साथ सीमा 1751 किलोमीटर लगती है, जिसमें से एक है उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 पश्चिम बंगाल और नंबर 5 सिक्किम है। नेपाल के साथ हमारे कुछ विवाद हैं, जिसमें से नंबर 1 है धारचूला लिपुलेख सड़क विवाद। नंबर 2 है काला पानी क्षेत्र विवाद। धारचूला लिपुलेख सड़क विवाद क्या है? भारत ने धारचूला से लेकर लिपुलेख तक एक सड़क बनाई थी, जिस कारण से नेपाल ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। नंबर 2 काला पानी विवाद। धारचूला सड़क विवाद के कारण ही काला पानी क्षेत्र विवाद हुआ, क्योंकि काला पानी क्षेत्र यह नेपाल का क्षेत्र है और 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय
हमने यह नेपाल से लिया था ताकि चीन हमारे ऊपर यहाँ से हमला न कर सके। नंबर 5, भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार यानी कि बर्मा। म्यांमार की राजधानी नैप पाइताओ है। इसकी मुद्रा कयात है। खेल छिनलोन। छिनलोन खेल वॉलीबॉल जैसा ही खेल है, लेकिन वॉलीबॉल हाथों से खेला जाता है और यह पैरों से खेला जाता है। म्यांमार की संसद का नाम है प्यूत्सु हलूता। भारतीय राज्यों के साथ सीमा इसकी 1643 किलोमीटर लगती है, जिसमें से नंबर 1 है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मिजोरम। भारत व म्यांमार अलग होते हैं पूर्वांचल पहाड़ियों से। 4 जनवरी 1948 भारत के बाद अंग्रेजों से स्वतंत्र होने वाला देश है वह म्यांमार ही है। नंबर 6 है भूटान। इसे बफर स्टेट की संज्ञा दी गई है। बफर यानी कि कमज़ोर। भूटान की राजधानी थिम्फू है। इसकी संसद है त्सोंगडू। मुद्रा नगुल्ट्रम। इसका खेल है आर्चरी यानी कि तीरंदाजी। और भारतीय राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है 699 किलोमीटर, जिसमें से नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 असम, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ यह सीमा बनाता है। भारत और भूटान के बीच में कोई विवाद नहीं है, बल्कि ये तो आपस में साथी हैं। भारत और भूटान के बीच में एक सूखा जल विद्युत परियोजना शुरू की गई। यह भूटान में शुरू की गई। यह परियोजना वांगचू नदी पर है। इससे सिक्किम व भूटान के गांवों को बिजली मिलेगी। नंबर 7 और लास्ट भारत का पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसकी मुद्रा है अफ़गानी। संसद का नाम है शोरा और इसका राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी। बुजकाशी यानी कि हिरण के एक मांस का टुकड़ा घोड़े पर लटका दिया जाएगा और खिलाड़ियों के द्वारा इस हिरण के मांस के टुकड़े को छीना जाएगा। जो भी इसे हासिल कर लेगा वह बुजकाशी खेल का विजेता कहलाएगा। भारत के राज्यों के साथ इसकी सीमा 106 किलोमीटर लगती है, जो कि सबसे कम लगती है। और यह सीमा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। डूरंड रेखा। डूरंड रेखा 1896 में खींची गई। यह भारत व अफ़गानिस्तान को अलग करती है और यही रेखा पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान को भी अलग करती है। डूरंड रेखा डूरंड नाम के एक अंग्रेज़ के द्वारा खींची गई थी। डूरंड एक कप भी है जो कि फुटबॉल में दिया जाता है, वह इसी के नाम पर दिया जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।